तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक को भी फिर मैं कह रहा हूँ कि आप आएँ, दर्शन करें, पूजन करें, यहाँ भ्रमण करें, लेकिन यहाँ माइक मंच लगा करके आपको राजनीति करने नहीं दूंगा। अगर आपको टिकट मिल जाता है और चुनाव नाथ बाबा की कृपा से अगर आप जीत जाते हैं तो रफड़ा क्षेत्र में मुख्य 5 कौन सा ऐसा काम होगा जो आप करवा कर रफड़ा को पूरे पूर्वांचल में, आप कहें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम देने का काम करेगा? हरिनारायण राजभर थे, वहीं उनका गमन किए, वहाँ से इनका उदय हुआ, तो जिनका चाल चरित्र स्वभाव ही वही है। अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि उन्होंने रफड़ा क्षेत्र में कहीं एयरपोर्ट बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया था। अभी देखने को मिला था कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी उन्होंने कहा था कि हम अगर सरकार पैसा दे तो मैं अपना जमीन देता हूं बनवाने के लिए। आप भी जानते हैं कताई मिल चालू नहीं हो सकती है, चीनी मिल चालू नहीं हो सकती है, गन्ना की खेती होती नहीं है। महाराज जी, रामलीला तो होता है, बड़ा सफाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे जो कचरा वगैरह बड़ा ज़्यादा हो जाता है और ठीक वैसा ही हुआ। अभी तक देख रहे हैं घूम करके चारों तरफ आवारा पशु वहाँ पे घूम रहे हैं और तमाम वहाँ पे कचरा, माटी, पत्ती और पता नहीं क्या क्या वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये सफाई की जिम्मेदारी महाराज जी किसकी है, कैसे सफाई होगी? उनको तो यह भी नहीं मालूम हो कि हमारे विधानसभा में कितने थाने आते हैं। ऐसे में उमाशंकर सिंह जी बोले थे कि हम इसको सुदृढ़ करेंगे अपने निजी खर्च से, अगर हमें सरकार पैसे नहीं देती है तो मैं निजी खर्च से इसको बनवा करके और एक ऐसा करूँगा जो बलिया का जिला अस्पताल है, जो सदर अस्पताल है, उससे भी बेहतर सुविधा यहाँ पे होगी। लेकिन अभी एक लेटर जारी हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक पत्रकार का हमने बाइट भी देखा कि उसमें वो कह रहे हैं कि ये हमको जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। हम जो अगर काम करने जा रहे हैं तो हमको रोका जा रहा है, एनओसी पता नहीं क्या ये सब चल रहा है यहाँ पे। इसमें क्या कहेंगे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमारा विधायक जादूगर है, बेवकूफ़ कैसे बनाना है वो आसानी से बना ले जाते हैं, वोट ले लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं रफड़ा नाथ बाबा के मठ पे हूं और देख सकते हैं हमारे साथ हैं इस मठ के महंत और महामंडलेश्वर महंत कौशलेंद्र गिरी जी हैं। मैं सोचा कि ये देख सकते हैं पीछे हमारे जो ये बिल्डिंग दिख रही है, ये नाथ बाबा का मठ है। काफ़ी संघर्ष के बाद महंत जी इसको बनवा रहे हैं और धीरे धीरे अपने उस ढांचे की ओर जा रहा है। इस पे भी थोड़ा चर्चा किया जाएगा कि चालू हुआ कब तक, ये फाइनल हो जाएगा, कितनी लागत से बना है। काफ़ी मेहनत करना पड़ा महाराज जी को इसके लिए। अभी देखा जा रहा है कि मठ के बाद जो सरोवर है, सरोवर और जो प्रांगण है रामलीला मैदान, काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। इस पे कई सारे विवाद भी हुए, अभी तक साफ सफाई नहीं हो पाया। क्या कारण रहा, बाधा क्यों आ रहा, इस पे भी चर्चा होगी। और कुछ राजनीतिक और भी बातें हैं, जैसे हॉस्पिटल को बनवाने की बात हुई थी। माननीय विधायक जी हैं, उमाशंकर सिंह विधायक जी हैं, और उन्होंने कहा था कि निजी कोष से मैं हॉस्पिटल को बनवाऊंगा और आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस करूंगा, ऐसी ऐसी मशीनें लाऊंगा जो पूरे ज़िले में मशीनें वैसी नहीं होगी। और 6 महीना के भीतर उन्होंने काम करने को कहा था, लेकिन लगभग हमको लग रहा है कि 7 महीने से ऊपर हो गए, अब तक एक ईंट भी वहाँ पे नहीं रखा गया है। कुछ विवाद भी हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने हमारे इस कार्य को बाधा डाल रहे हैं, वो रोक रहे हैं कि इस प्रकार के ना हो, एप्लीकेशन वगैरह पता नहीं क्या दिया जा रहा है। मैं जानूंगा, चूंकि महंत जी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं महंत के साथ साथ में। महंत जी, स्वागत है आपका, नए साल की बहुत बधाई हो। जी, आधुनिक भारत आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और आप क्षेत्र की खबर को दिखाते हैं, लोग अवगत होते हैं जी। और अंग्रेजी नव वर्ष की ढेर शुभकामनाएं आपको भी, आपके पूरे दर्शक को भी जी। महंत जी, मैं सबसे पहले मठ पे आऊँगा। काफ़ी संघर्ष के बाद जो मंदिर था उसको तोड़ करके फिर इसको बनवाना, बहुत लंबी पूंजी जिसमें लगी होगी। और कब तक ये तैयार हो जाएगा मंदिर है जो है? देखिए, काम बहुत ज़्यादा है जी। तो मंदिर का है, अभी हमको लग रहा है कि जनवरी लास्ट या फरवरी में ढलैया लिंटर पड़ जाएगा। उसके बाद गुम्बद का कार्य है। 2 बड़े बड़े गेट हैं, एक यहाँ है और एक मेन रोड पे बड़ा गेट है। तो हमको लग रहा है उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। तो साल भर का टारगेट है। अभी 1 साल और लगेगा? हाँ, 1 वर्ष में। तो जैसे ये जो दिख रहा है एक ताला, इसके बाद ऊपर और भी बनेगा इसके बाद, या इसके ऊपर वो शिखर है, गुम्बद है? अच्छा, गुम्बद बनेगा जी इसके ऊपर। जी। जो जैसे यहाँ पे प्रचलित है, शादी ब्याह यहाँ पे होता रहता है, मंदिर पहले था जो इसमें, तो इसमें भी वो व्यवस्था रहेगी या फिर उसके लिए कहीं बाहर व्यवस्था है, कैसे? अभी उस पर कोई विचार नहीं किया गया है, अभी मंदिर का ही ये हो रहा है। उसके बाद वो भी जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है कि वो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं घर पे कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं, तो मठ पे नाथ जी के सम्मुख शादी करना, लड़की दिखाना और आस्था जुड़ी है नाथ जी से। हम तो अनेकों बार देखे हैं, सुने हैं
कि हम लोग यहाँ नाथ जी के परिसर में लड़की दिखाते हैं तो सही हो जाता है, या बहुत मैं देखा हूँ कि लोग वो पसंद न करके बाहर चले जाते हैं, फिर क्या भाव आता है आ जाते हैं और फिर फाइनल हो जाता है। तो बाबा की कृपा है। जी। कितना लागत इसमें है लगने को, अनुमान कितने लागत में बनेगा ये मंदिर? अभी जो ठेकेदार था उसको 3.5 करोड़ में ठेका दिया गया था। अच्छा। कुछ चीज़ें 50 लाख की बड़ी है, 4 करोड़ तो ये हो गया, 2 गेट 1-1 करोड़ के हैं, तो सब लमसम अभी नीचे का सब फर्श से चीज़ें हैं, लमसम 10 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। जी। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जो पैसा 4 करोड़ या 10 करोड़ जो बता रहे हैं आप, इतना लगने वाला है टोटल, तो क्या ये मठ के जो पैसे है उससे बन रहा है या फिर चंदा वंदा भी, कैसे पैसा इकट्ठा हो पाया? कुछ लोग चंदा सहयोग किए हैं, जो एक एक चीज़ें नोट हैं, और ये पूरा का पूरा जो ध्रुव सिंह जी हैं, रामचंद्र सिंह और ध्रुव जी, उनके द्वारा ये सहयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा किया जा रहा है, मतलब सबसे लेकर के भी उनका विशेष सहयोग है। अभी जो सरोवर के उस साइड में सती जी लोग का स्थान है, जो अलग अलग जनपदों के लोग और अलग अलग लोगों के सती जी लोग का स्थान है, जो जीर्ण अवस्था में हो गया था, प्लस एक गंदगी का अंबार था, उसका भी जीर्णोद्धार और बाउंड्री वाल उनके ही सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरे मुद्दा पे आते हैं। जैसे महाराज जी देखा गया था कि अभी 2 महीना पहले यहाँ पे रामलीला हुआ, बड़े भव्य रामलीला हुआ, पूरे पूर्वांचल में कहे तो एक तरफ से बड़ा नाम रहा। कहा जाता था कि बनारस के बाद अगर ऐसा रामलीला कुछ हो रहा है तो रफड़ा में हो रहा है। आपने काफ़ी संघर्ष किया, तमाम चीज़ों को जुटाना, ये सारी चीज़ें करना, बड़ा खर्च किया आपने, और तमाम बड़े बड़े नेताओं को बुला करके यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। लेकिन हम उस समय आपसे एक बात किए थे कि महाराज जी रामलीला तो होता है, बड़ा सफाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे जो कचरा वगैरह बड़ा ज़्यादा हो जाता है, और ठीक वैसा ही हुआ। अभी तक देख रहे हैं घूम करके चारों तरफ आवारा पशु वहाँ पे घूम रहे हैं, और तमाम वहाँ पे कचरा, माटी, पत्ती और पता नहीं क्या क्या वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये सफाई की जिम्मेदारी महाराज जी किसकी है, कैसे सफाई होगी ये? देखिए, मैं मठ पे 2010 में आया और मठ की स्थिति जीर्ण अवस्था की थी। हम लोग जहाँ बैठे थे ये कमर तक गड्ढा था, और बारिश में पूरी पानी लग जाती थी, बाउंड्री सब टूटी थी, सुअर तक यहाँ आ जाती थी। उधर फील्ड की भी वही दुर्दशा थी, आप लोग देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग देखे ना हो, यहीं की जब हैं। तो मैं जब से आया हूँ निरंतर कार्य कर रहा हूँ, मठ को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे सुंदर किया जाए, जो लोग मठ पे आते हैं उनको सुविधा मिल सके, किसी को असुविधा ना हो, उस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा हूँ। मेला का जो विषय था उस समय आप लोगों ने दिखाया, और हमको लग रहा है कि हर कोई समझ ही गया होगा कि एक व्यक्ति के हाथ में चला गया, वहाँ से उसको मुक्त कराया गया, विवादें हुई। उसी परिवार का चेयरमैन भी नगरपालिका का अध्यक्ष है, तो नगरपालिका परिसर में ही ये मठ आता है। जो चीज़ें हैं खुली हुई हैं, मैं नगरपालिका को ये नहीं कहता हूँ कि भाई ये जो अंदर मेन मठ है इसकी तुम सफाई करो। मैं ये कहता हूँ कि जो सार्वजनिक है, जो आम जनमानस उसका उपयोग कर रहा है, उसके द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। भाई कोई आ रहा है, अगर कुछ खाएगा तो पॉकेट में तो रख के जाएगा नहीं, वहाँ छोड़ेगा। और ये नगरपालिका की दायित्व बनता है कि नगरपालिका क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है या नगर के लोग वहाँ जाता है, तो वो प्लेस की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा। मेला के समय भी परिसर में साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो उस समय स्थिति वो नहीं थी कि व्यवस्था हम लोग कर पाए, जैसे तैसे संपन्न हुआ। उसके बाद मैं 2 महीने तक देखता रहा कि भाई समाज भी इस बात को उठाता है कि नहीं उठाता है, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। तब मैं फिर जिला अधिकारी बलिया, उनसे मैं मिला, मैं बताया, उन्होंने ईओ को फ़ोन किए, ईओ को बोले कि भाई वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा था, फिर एक हफ्ता इंतज़ार मैं किया, फिर डीएम साहब को मैं टेलीफोनिक से मैं बताया कि श्रीमान अभी तक सफाई नहीं हो रही। फिर वो एसडीएम को बोले, एसडीएम हमसे बात किए, अगले दिन दौरा लोग किए, निरीक्षण किए, और अगले दिन से सफाई प्रारंभ तो हुआ, लेकिन ये केवल एक मेन रोड का खाना पूर्ति का कार्य हो रहा है। नाथ जी सद्बुद्धि देंगे, और यह पीठ जो है अनेकों उदाहरण रहे हैं कि इस पीठ से जो भी लड़ा उसका प्रतिफल उसे मिला। समय थोड़ा लगता है,
तो अभी मेला ग्राउंड में जितने बड़े बड़े गड्ढे थे उसको लेवल कराया गया है। आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर लग रहा है। लड़कों को खेलने के लिए एक अच्छा स्थान में प्लेस भी हो गया और कोई भी बड़ा कार्यक्रम भी हो जाएगा। सफाई वाला भी जो है धीरे धीरे उसकी भी व्यवस्था कुछ न कुछ बनाई जाएगी। महाराज जी, आप सही कह रहे हैं कि जैसे अगर नगर पालिका में कोई भी सार्वजनिक अगर पैलेस आता है, वहाँ पे अगर गंदगी होती है तो नगर पालिका की दायित्व बनता है कि उसको सफाई करवाए। लेकिन नगर पालिका के द्वारा हमने सुना, हम चूंकि उनसे बात नहीं की, लेकिन दूसरे के माध्यम से हमने सुना कि जो चेयरमैन उनका कहना है कि अगर चाहे और भी लोगों का कहना है कि महंत जी अगर वहाँ मेला लगवाए, मेला का सारा पैसा रख लिए तो सफाई हम क्यों करवाएंगे। इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। उस समय छठ का पर्व था और वो लगा था, क्या बोलते हैं, जिलाधिकारी आए थे, तहसील दिवस लगा था। तो उस समय लिख करके एक पत्र मठ के कोई गए थे, क्योंकि छठ का पर्व होता है, नगर के सभी लोग आते हैं और देहात के भी लोग आते हैं परिसर पे साफ सफाई के लिए। तो जो लेके गए थे वो उनका कॉमन सेंस काम नहीं किया, पत्र पढ़े नहीं। पत्र में स्पष्ट लिखा था कि छठ पूजा हेतु श्रीनाथ जी सरोवर की सफाई हेतु व्यवस्था की जाए। तो वो नहीं पढ़े, उन्होंने बोल दिया कि मेला ग्राउंड की सफाई। तो भाई ये अनुमम है कि अगर कोई कमेटी मेला लगवाती है तो सफाई, लेकिन नगर पालिका भाई काम है और दोनों लोग सहयोगी से। भाई नगर पालिका के परिसर क्षेत्र में लगता है, राजस्व नगर पालिका को नहीं मिलेगा या नगर के लोगों को नहीं मिलेगा, जो क्षेत्र से लोग, देहात से लोग आते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, जिम्मेदारी मेला कमेटी की भी थी और जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा नगर पालिका की भी थी। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब हमने मेला लगवाया था तो मेला में जो भी गंदगी वो हमने साफ करवाया, उसके बाद जिम्मेदारी जो बनती है, अब जिम्मेदारी लगातार मेरी नहीं रहेगी, वो नगर पालिका की होती है। दूसरी चीज़ एक और मैं कह सकता हूँ, कह दे रहा हूँ, अगर किसी को नहीं सुनाई दिया होगा, यह पीठ का पीठाधीश्वर मैं हूँ और पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ भी यहाँ होता है और दो चीज़ नहीं चलेगा कि आप पीठ को गाली भी दें और अपना यहाँ राजनीतिक लाभ भी लें। तो मैं उस समय भी चेयरमैन को रोका था कि आप आएँ, दर्शन करें, पूजन करें, घूमें, भ्रमण करें, लेकिन यहाँ मंच और माइक लेकर के प्रचार आपको करने नहीं दूंगा। और यहाँ क्षेत्रीय विधायक को भी फिर मैं कह रहा हूँ कि आप आएँ, दर्शन करें, पूजन करें, यहाँ भ्रमण करें, लेकिन यहाँ माइक मंच लगा करके आपको राजनीति करने नहीं दूंगा। मतलब जो मठ का जो परिसर है इसमें बिल्कुल मंच नहीं लगना चाहिए। जी जी। देखिए वो समय, वो दौर बीत गया। पहले आदमी एक मर्यादा और उसका चीज़ें ये करता है, भाई चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये सार्वजनिक स्थल है, सब उपयोग करें, और सभी लोग उपयोग करते हैं, मैं किसी को रोक टोक नहीं करता। लेकिन जो मठ की छवि को धूमिल भी करता है, मठ के संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाता है और उसके बाद मठ की संपत्ति का वो लाभ भी लेता है, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल सकती जी। ठीक है मान जी, मैं एक दूसरे मुद्दे पर और आऊँगा। जैसे अगर कहें तो जो रफड़ा का CHC है, ये पूरे हमको लग रहा है कि 10, 15, 20 किलोमीटर के दूरी में एक अच्छा लाइफलाइन है, इससे बेहतर कुछ है नहीं। लेकिन ये इस समय उस हालत में है कि यहाँ पे कोई भी अगर मरीज जाता है छोटे सी बीमारी को लेकर के, तो उसको रेफर कर दिया जाता है मऊ, बनारस या लखनऊ के लिए। उसको यहाँ पे बेहतर सुविधा जो इलाज है नहीं मिल पाता है। गरीब लोग भी यहाँ से 5,000 7,000 का गाड़ी करते हैं, एम्बुलेंस करते हैं और लेकर जाते हैं। ऐसे में उमाशंकर सिंह जी बोले थे कि हम इसको सुदृढ़ करेंगे अपने निजी खर्च से, अगर हमें सरकार पैसे नहीं देती है तो मैं निजी खर्च से इसको बनवा करके और एक ऐसा करूँगा जो बलिया का जिला अस्पताल है, जो सदर अस्पताल है, उससे भी बेहतर सुविधा यहाँ पे होगी। लेकिन अभी एक लेटर जारी हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक पत्रकार का हमने बाइट भी देखा कि उसमें वो कह रहे हैं कि ये हमको जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। हम जो अगर काम करने जा रहे हैं तो हमको रोका जा रहा है, NOC पता नहीं क्या ये सब चल रहा है यहाँ पे। इसमें क्या कहेंगे आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए मुझे तो क्या कहें, बड़ा दुर्भाग्य है और हंसी भी आती है कि आप 14 वर्ष लमसम हो गए और एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है उसका आपने निर्वहन नहीं कर पाया। आप सपा के समय आप दरबारी बन करके अपना ठेका टेंडर मैनेज करते रहे, आपका सिस्टम व्यवस्था आगे बढ़ता गया। रसड़ा विधानसभा के जो लोग हैं उनकी हक की लड़ाई क्या हो सकती है आपने न जाना न लड़ा। 14 वर्षों में आप 1 लाख रुपए का एक RO सिस्टम ही
उस हॉस्पिटल पे आपने लगवाने का काम नहीं किया अपने विधायक निधि से, और आप कह रहे हैं कि हम अपने पॉकेट के खर्चे से हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार कराएंगे। ये मैं भी देखा और पत्र में पढ़ा तो उसमें एक CSR फंड का जिक्र था कि CSR फंड से हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार कराना चाह रहे हैं। तो जो CSR फंड होता है, कोई भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको 2% की 1% आपको CSR फंड देना पड़ता है, और CSR फंड सामाजिक कार्यों हेतु खर्च किए जाते हैं। तो आपके पास CSR फंड है, आप जिला अधिकारी को देते कि श्रीमान मैं इतना फंड देना चाह रहा हूं, आप रसड़ा हॉस्पिटल को जो एक प्रक्रिया होती है किसी कार्यदायी संस्था को दे करके उसका टेंडर निकलता है, उसके माध्यम से आप काम कराइए। एक पत्र उसमें मैं पढ़ा था जो मुख्य सचिव का था, जिसमें वो निर्देशित किए थे कि इसका कोई शासनादेश नहीं है, नियमानुसार कार्रवाई करें। वही सरकारी बिल्डिंग है, CMO शायद अप्रूवल दिया था, फिर उसको जानकारी हुआ, ज्ञान नहीं था, उसको रिटायरमेंट पे जाना था, कुछ पैसा रुपए उसको दे करके दबाव अपना विधायक का जो रुतबा है उसके दबाव में उससे करा लिए। फिर वो समझा होगा, जाना होगा, मैं अनुभव से बता रहा हूँ, जानकारी किया होगा, तो उसको लगा कि ये गलत रिपोर्ट मैं दे चुका हूँ, तो फिर उस गलत रिपोर्ट को वो सही किया। और कोई ऐसी नियमावली नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं है कि कोई व्यक्ति आए और कहे कि सरकारी बिल्डिंग है उसका अगर आप करा देते हैं, कोई किसी दिन कोई हादसा हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ठेकेदार हैं, कमीशन पे आप काम करते हैं, उसमें भी कमीशन आप लेंगे। तो हमको लग रहा है कि CMO ने जो किया वो शासन का जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसे इतर वो कर चुका था, फिर अपने में सुधार कर लिया। और 14 वर्षों में आपने क्या किया है रसड़ा में? लोग विकास पुरुष और क्या क्या संज्ञा देते हैं। आप गाड़ी उठाइए, किसी भी 50 किलोमीटर की दायरा में आप घूम लीजिए, हमको लग रहा है 50 किलोमीटर चलेंगे तो दूसरी विधानसभा आ जाएगी। 4 लेन बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, गाँवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की ये केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की योजना, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो काम चल रहे हैं। आप नहीं लेंगे, दूसरा कोई ठेका लेकर के काम। अब ये ठेकेदार आकर के मंदिर बना रहा है और कल चौराहे पर खड़ा होकर कहे कि ना जी का मंदिर हम बाँह चढ़ा के मैं बनवाए। भाई तुम ठेका लिए हो, मंदिर बनाओ, घर जाओगे, उसके मालिक तुम तो हो नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मेरे कहने पे मैं पत्र दिया था, ये 4 लेन वहाँ से सिद्धागर से और नाथ बाबा सरोवर तक धर्मार्थ योजना से पास हुआ मेरे लेटर पे। उसका काम छात्र शक्ति करा रहे तो कहे कि नहीं हम ये कराएं। भाई तुम्हारा काम है रोड बनवाना, तुम नहीं बनाओगे दूसरा कोई बनाएगा। तो ये विकास में इसको आप न जोड़िए विधायक जी से, कि विधायक जी के प्रयासों से, विधायक जी के उससे ये हो रहा है। चारों तरफ आप देखिए 4 लेन से 6 लेन और रोडें तेजी से बन रही है। आपने युवाओं के लिए क्या किया? ना कोई एक खेल का मैदान। मैं लगा हुआ हूँ, मेरी एक फाइल मैं कैंसर तक गई है स्टेडियम के लिए, मिनी स्टेडियम के लिए। आपने ना 14 सालों में एक स्टेडियम बनवा पाए, ना 14 सालों में आपने युवाओं के लिए कोई ऐसी फैकल्टी या कॉलेज खुलवा पाए जिसमें अपने विधानसभा के लड़के पढ़ सकें, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे जो भी चीज़ें हैं। हाँ, ना स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपने हॉस्पिटल पे एक, मैं बताया कि एक RO प्लांट भी आपने नहीं लगवा पाया। रसड़ा क्षेत्र में, रसड़ा नगर पालिका क्षेत्र में एक लाइट भी आप नहीं दिए होंगे। हाँ, किसानों की आज तक कोई आवाज़ नहीं आप उठाए होंगे, ना कभी क्रय केंद्र पे गए होंगे। हाँ, उनको तो यह भी नहीं मालूम हो कि हमारे विधानसभा में कितने थाने आते हैं। इतना जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो जनप्रतिनिधि का क्या स्वरूप रसड़ा विधानसभा में क्या परिभाषित लोग करना चाह रहे हैं कि जो 5 सालों में 20 लाख 25 लाख रुपए बांट दे तो मसीहा हो जाए गरीबों का। ये 2012 में आए तो क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस चलवाए, कुछ लोगों का इलाज भी कराए, लेकिन वो कितने दिन हुआ? 6 महीना हुआ।
सब समाप्त है। यानी कि महाराज जी का आपका कहना यह है कि जो उमाशंकर सिंह करवा रहे हैं, जो छात्र शक्ति उनकी कंपनी है, कंपनी के तहत जो भी करवा रहे हैं, तो वो अपना ठेका कर रहे हैं, उसको विकास नहीं मान सकते हैं। विकास अगर करना है तो जो विधायक निधि है और विधायक जो अपना विधानसभा उस क्षेत्र में कुछ अच्छा करे तो माना जाएगा, युवाओं के लिए कुछ करे, रोजगार के लिए कुछ करे तो कुछ माना जाएगा। अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि उन्होंने रफाड़ा क्षेत्र में कहीं एयरपोर्ट बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया था। अभी देखने को मिला था कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी उन्होंने कहा था कि हम अगर सरकार पैसा दे तो मैं अपना जमीन देता हूँ बनवाने के लिए। चीजें हैं, लोगों को मालूम नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, एयरपोर्ट बलिया में हो सकता है क्या? हो सकता है। आजमगढ़ बना है, बंद पड़ा हुआ है। गाजीपुर में बना है, बंद पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज कि लोग ठेकेदार को विकास पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं, यह भी सुन करके हंसी ही आती है। जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है वो लोगों को मालूम नहीं है। जो चीजें हैं, कताई मिल है, चीनी मिल है, इस पे आप जो उद्योग पार्क बन रहे हैं, मऊ में बना है, उसके लिए आप प्रयास करिए। धरातल पे आपको उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कि केवल चुनाव आता है उसके बाद आप साल भर 6 महीना पहले दारू और पार्टी और ये सब पैसा वितरण ये प्रारंभ होता है। क्योंकि 5 साल अच्छा लूटता कौन है, गमन कौन करता है? सामान्य व्यक्ति नहीं करता है। एक जो लेवल का होता है वही गमन करता है। खनन का गमन इतना आप किए, एक इनका उदय ही वहीं से हुआ। हरिनारायण राजभर थे, वहीं उनका गमन किए, वहां से इनका उदय हुआ। तो जिनका चाल चरित्र स्वभाव ही वही है। और हमारा जो जनप्रतिनिधि है बहुत जादूगर है। कैसे मैनेज करना है उससे बेहतर हमको नहीं लग रहा है कोई आज के परिवेश में होगा। जादूगर जैसे? बिल्कुल। आप अभी देखिए हॉस्पिटल वाला है, सब जानते थे, कराना तो है नहीं भाई। हम समाज में एक आए और क्या शायद उनका जन्मदिन था या क्या था, नाजी का दर्शन किया, हॉस्पिटल पे गए और ये हुआ चर्चा, विधायक इतने अच्छे हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं, हुआ नक्शा लेकर के सामने सबको दिखा करके। हाँ, हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। और 6 महीना बाद जब लोग पूछने लगे तब आप बेचारा बन के रोने लगे कि देखो यार, विधायक जी तो कराना ही चाह रहे हैं, साले करने नहीं दे रहे हैं। उसका संदेश तो देने का वही था। लेकिन धरातल पे मैं कह रहा हूँ, देखिए एक बिल्डिंग ये बनी है पर्यटन विभाग से। रसड़ा विधानसभा में आपका पास कैमरा है, आप घूम लीजिए, एक बिल्डिंग भी विधायक निधि से आपको नहीं दिखी होगी कि ऐसी बिल्डिंग बनी है। तो अब लोग, रसड़ा के लोग समझ चुके हैं कि अब परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन हो। ठीक है, रफड़ा के लोग समझ चुके हैं कि परिवर्तन जरूरी है। मैं अभी देख रहा हूँ, समाज में घूम रहा हूँ आसपास में, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं, उनको बड़ा उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हमारे महंत कौशलेंद्र गिरी जी। कितनी तैयारी है आपकी इस बार 2027 के चुनाव लड़ने की? देखिए ये पार्टी तय करती है और हम लोग जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं। पार्टी कैसे बेहतर हो सके उस दिशा में कार्य करते हैं। जो प्रदेश सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की योजना है वो आम जनमानस तक पहुंच सके, उससे लोग लाभान्वित हो सके, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। लेकिन आपको मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि इस बार, पिछली बार तो जो प्रत्याशी थे विधानसभा के बाहर के थे, अगर विधानसभा के किसी एक प्रत्याशी किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिला होता तो आज स्वरूप दूसरा होता, विधायक कोई और होता। ठीक है, एक बार लास्ट प्रश्न रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे लगातार देखा गया है कि किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी आदमी को खड़ा कर देती, किसी कार्यकर्ता को, अगर आपको टिकट मिल जाता है और चुनाव नाथ बाबा की कृपा से अगर आप जीत जाते हैं, तो रफड़ा क्षेत्र में मुख्य 5 कौन सा ऐसा काम होगा जो आप करवा कर रफड़ा को पूरे पूर्वांचल में, आप कहें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम देने का काम करेंगे? देखिए 3-4 चीजें हैं, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा। जो तीनों चीज़ संभव है रसड़ा विधानसभा में। जो हमारी चीनी मिल है, कताई मिल है, आप भी जानते हैं कताई मिल चालू नहीं हो सकती है, चीनी मिल चालू नहीं हो सकती है, गन्ना की खेती होती नहीं है, सरकार चालू नहीं कर पाएगी। हमारा जहाँ तक मानना है
और मैं महाराज से इस दोनों विषय पे वार्ता भी किया हूँ पिछले ही कार्यकाल में। यहाँ ये पार्क उद्योग पार्क के रूप में इसको डेवलप करना, जिससे बाहर की कंपनियां, क्योंकि रोड का कनेक्टिविटी अच्छा हो गया है, पूर्वांचल हो गया है, उन्हें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो गया है, ये भी 4 लेन होने जा रहा है, ये 4 लेन हो ही गया है गोरखपुर। तो जो आवागमन है ये सुगमता से हो जाएगा और यहाँ के ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल की बात हो रही है उसको बेहतर किया जाएगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और महाराज जी कृपा बलिया पे हुई, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनी रहा है। एक चीज़ और विडम्बना देखिए, मैं भूल गया कि उमाशंकर ने कहा कि हम सरकार को दे रहे हैं 30 बीघा ज़मीन और यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाए। मेडिकल कॉलेज की एक गाइडलाइन है, एक नियम है कि जिला अस्पताल से 10 किलोमीटर की परिधि में, मतलब कहीं से उसकी दूरी 10 किलोमीटर हो, उतने ही रेंज में मेडिकल कॉलेज बन सकता है। बलिया हॉस्पिटल और रसड़ा की दूरी क्या है? 40 किलोमीटर। अब आम जनमानस तो यही समझा ना कि विधायक जी तो यार जमीन दे रहे थे, सरकार ली नहीं। तो हमारा विधायक जादूगर है, बेवकूफ कैसे बनाना है वो आसानी से बना ले जाते हैं, वोट ले लेते हैं। लेकिन 3 बार हो गया है, चौथी बार लोग गलती थोड़े करेंगे। ठीक है। तो ये महंत कौशलेंद्र गिरी जी हैं और हर सवाल का बड़े बेबाकी से और बड़े मजबूती से जवाब दिए हैं। इनकी बातों को सुनकर आप क्या कहिएगा? ये कह रहे हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं, अगर 27 में जनता हमारे ऊपर अगर विश्वास करती है, बाबा की कृपा होती है, तो मैं इस रफड़ा को ऐसी सुविधा दूंगा जो युवाओं के लिए एकदम कहें तो संजीवनी साबित होगी। और यहाँ पे जो उद्योग, जो चीनी मिल है, कताई मिल है, वो अब चालू नहीं हो सकती। इनका ये मानना है कि चालू नहीं हो सकती क्योंकि गन्ना का खेती अभी समय करना लोग कम कर दिए हैं। तो उसमें कुछ अच्छा उद्योग लगा करके और जो यहाँ के बेरोजगार युवाओं हैं उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। आप लोग क्या कहिएगा? अपना राय कमेंट बॉक्स रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।